हेलो दोस्तों, इजी टेक क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कंप्यूटर की कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए। देखिए, मैंने भी अपने चैनल पर कंप्यूटर क्लासेस डाली हैं जिससे अब तक लाखों लोग जो है कंप्यूटर चलाना सीख चुके हैं। अब उन वीडियोस में एक कमेंट बच्चे बहुत करते हैं कि क्या सर इन कंप्यूटर क्लासेस को देखकर हमें आईटी कंपनी में या किसी ऑफिस में कंप्यूटर की कोई जॉब मिल पाएगी। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो 10th में हैं या 12th पास कर चुके हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर की जॉब करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या काम आना चाहिए या क्या स्किल्स आनी चाहिए। तो चलिए बिना अधिक समय लिए सीधे वीडियो के मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए, आज के समय में लगभग सभी सेक्टर्स में, फिर चाहे वो आईटी सेक्टर हो, बिजनेस हो, बैंक्स हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर हो, ये सभी जो सेक्टर्स हैं ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और बहुत हद तक इस पर निर्भर भी हैं। तो अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख लें और कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज या स्किल्स सीख लें तो फिर आप इन सेक्टर्स में एक कंप्यूटर जॉब आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने उन कंप्यूटर नॉलेज या स्किल्स को टोटल जो है 3 लेवल में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेसिक लेवल, फिर है इंटरमीडिएट लेवल और थर्ड है एडवांस लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लेवल की। तो बेसिक लेवल में जो फर्स्ट स्किल है वो है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर को जो है प्रॉपरली ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या स्किल्स आती हैं। फर्स्ट है स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, बेसिक है। उसके बाद है नेविगेटिंग विंडोज इंटरफेस, यानी आपको विंडोज में नेविगेट करना आना चाहिए। नेविगेट करने का मतलब क्या है, आपको माउस का प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है डेस्कटॉप में नेविगेट कर पाएं, स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा टास्क बार में जो है ऐप्स के बीच में स्विच कर पाएं। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे टाइम एंड डेट है, वाईफाई है, बैटरी है, ठीक है, और ब्राइटनेस है या फिर ब्लूटूथ है, बैटरी सेवर है, तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं इनको आप यूज कर पाएं। ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका रनिंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर, तो आपको कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को ओपन करना आना चाहिए या सॉफ्टवेयर को ओपन करना आना चाहिए। उसके बाद है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना आना चाहिए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको फाइल एक्सप्लोरर का बेसिकली यूज करना आना चाहिए। जैसे आपको फाइल्स और फोल्डर को क्रिएट करना आना चाहिए, आपको उनको रीनेम करना आना चाहिए, उनको डिलीट करना आना चाहिए, फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आना चाहिए, उन्हें कॉपी वगैरह करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक फंक्शंस हैं ये आपको आने चाहिए। उसके बाद है एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स क्विकली। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनको क्विकली कैसे एक्सेस करते हैं इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है बेसिक प्रोग्राम्स यूज। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्राम हैं जैसे पेंट है, नोटपैड है, पीडीएफ रीडर्स है, रिसाइकिल बिन है, कंट्रोल पैनल है, तो इनका जो है आपको यूज करना आना चाहिए। उसके बाद है इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है नए प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, उन्हें अनइंस्टॉल करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बेसिक सेटिंग्स एंड ट्रबल शूटिंग। तो कंप्यूटर की जो बेसिक सेटिंग्स हैं जैसे सिस्टम सेटिंग्स है, यानी आपको डिस्प्ले में कुछ चेंज करना है या साउंड वगैरह की कोई सेटिंग करनी है। ठीक है, नेटवर्क और इंटरनेट की कोई सेटिंग करनी है, टाइम एंड लैंग्वेज की कोई सेटिंग करनी है, तो जितनी भी बेसिक सेटिंग्स हैं कंप्यूटर की वो आपको आनी चाहिए, एक्सेस करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ट्रबल शूटिंग की सेटिंग्स। ठीक है, यानी आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना आना चाहिए, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, या जो नेटवर्क के इशूज होते हैं उनको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। ठीक है, यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना आपको आना चाहिए, पासवर्ड कंप्यूटर में सेट करना आना चाहिए, अगर विंडोज को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना आपको आना चाहिए, ड्राइवर अपडेट करना आपको आना चाहिए। तो ठीक है, तो जितनी भी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं और ट्रबल शूटिंग के इशूज होते हैं उनको आपको कंप्यूटर में फिक्स करना जो है आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बेसिक सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो आपको जो कंप्यूटर की बेसिक सिक्योरिटी है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी आपको बेसिकली विंडोज सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट है डेटा बैकअप। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको अपने डेटा का बैकअप लेना भी आना चाहिए। ठीक है,
तो ये तो है आपकी फर्स्ट स्किल जो है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर अगर ऑपरेट करना आता है, यानी आपको कंप्यूटर प्रॉपरली यूज करना आता है, तो आप वो कंप्यूटर की जॉब आसानी से जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है इंटरनेट एंड वेब स्किल्स। तो इसमें है कनेक्टिंग टू इंटरनेट, यानी आपको अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना आना चाहिए। उसके बाद है वेब ब्राउजिंग, यानी आपको सर्च करना आना चाहिए, वेब ब्राउज़र में फाइल्स को अपलोड करना, वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड करना, ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। उसके बाद है ईमेल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ईमेल्स को सेंड करना आना चाहिए, ईमेल्स को ओपन करना आना चाहिए, फॉरवर्ड करना आना चाहिए, साथ ही बल्क ईमेल आपको सेंड करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ईमेल में जो सीसी होता है, बीसीसी होता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। फाइल्स को अटैच करना आना चाहिए। तो ईमेल से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ईमेल भेजना या रिसीव करना या ईमेल को फॉरवर्ड करना, ये आपको हर कंपनी में जाकर जो है या हर ऑफिस में जाकर आपको ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद है गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ठीक है, यानी आपको जो क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पर फाइल्स को सेव करना या वहाँ से फाइल्स को शेयर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो स्किल है वो है बेसिक हार्डवेयर नॉलेज, ठीक है, यानी जो बेसिक हार्डवेयर हैं जैसे प्रिंटर्स है, स्कैनर्स है, फोटोकॉपियर्स है, यूएसबी ड्राइव्स हैं, या फिर जो भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए और अपने कंप्यूटर से जो है कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, यानी जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, मॉनिटर है, तो जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप खुद से ही उसे फिक्स कर पाएँ, ठीक है। तो ये है आपकी बेसिक लेवल की जो नॉलेज है कंप्यूटर की, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्किल या नॉलेज, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्किल्स हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ठीक है। तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन पर आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। आज के समय में आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं या किसी भी IT कंपनी में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ही होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर आपको आते हैं तो आप अच्छी खासी जो है किसी IT कंपनी में या किसी ऑफिस में एक जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइपिंग एंड डेटा एंट्री स्किल्स, ठीक है। टाइपिंग स्किल्स या डेटा एंट्री स्किल्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर अगर डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई जॉब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे टच टाइपिंग है, ठीक है, यानी आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए या हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग अगर आपको नहीं भी आती है तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट, तो जितने भी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं जैसे कट कॉपी पेस्ट है या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के जो शॉर्टकट्स हैं, जो मेन शॉर्टकट्स हैं, यानी जितने भी कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो आपको आने ही आने चाहिए। उसके बाद है गुड टाइपिंग स्पीड, ठीक है। खासकर अगर आप डेटा एंट्री की कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ पे टाइपिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, ऐसी जॉब्स में आपको आपकी टाइपिंग स्पीड बेटर होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में अगर जनरली देखें तो 30 से 50 WPM यानी वर्ड पर मिनट की टाइपिंग अच्छी मानी जाती है या एक फ्रेशर के लिए ठीक होती है, ठीक है। इसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर से अपने मोबाइल में या कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक लेवल की और इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स आती है तो आप किसी भी कॉलेज में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में या फिर किसी भी IT कंपनी में या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, या किसी हॉस्पिटल वगैरह में एक जो है अच्छी खासी जॉब जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम एडवांस लेवल की स्किल्स पर। तो अगर आप और बेटर कंप्यूटर जॉब जो है करना चाहते हैं तो आप एडवांस लेवल की जो कंप्यूटर स्किल्स हैं उन्हें सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेटा एनालिसिस, फिर है वेब डेवलपमेंट, AI टूल्स के बारे में आप सीख सकते हैं जैसे ChatGPT है और अदर AI टूल्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आप सीख सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में आप सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन आप सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप सीख सकते हैं, एनिमेशन आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप और बेटर जॉब कंप्यूटर से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप ये सभी जो स्किल्स हैं उन्हें सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप
बेसिक लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की भी कंप्यूटर स्किल सीख गए या कंप्यूटर की नॉलेज ले लिया आपने, तो आप किस तरह की कंप्यूटर जॉब्स जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एंटर करते हैं या फिर उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो पूरा जो डेटा मैनेजमेंट का काम होता है ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही होता है। ठीक है, उसके बाद है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो जैसे कॉल सेंटर वगैरह आपने देखे होंगे कि वहाँ पर जो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेरी होती है किसी कंपनी से रिलेटेड कस्टमर्स की, उनको वो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जैसे अपॉइंटमेंट करवाना, ठीक है, बाकी जो स्टाफ मेंबर हैं उनको मैसेज भेजना, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ऑफिस एप्लीकेशन जो है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आता है तो आप एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी जो है कर सकते हैं। उसके बाद है रिटेल और सेल्स एसोसिएट। ठीक है, तो अगर आप किसी शॉप में काम करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी बड़े मॉल में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है आपको कंप्यूटर की जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। उसके बाद है अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको टैली ERP9 इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करना आता है, ठीक है, तो आप एक अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ आपका कस्टमर सर्विस ही है। ठीक है, जो कस्टमर केयर सर्विस होती है उसी तरह का है। उसके बाद है IT सपोर्ट टेक्नीशियन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जॉब है। इसके अलावा भी और कई सारी कंप्यूटर जॉब है जो आप कंप्यूटर सीखने के बाद जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली इस वीडियो के बाद आपको ये नॉलेज हो गई होगी कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं तो आपको किस तरह की स्किल्स कंप्यूटर में जो है सीखनी होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकूं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए